गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का ग्लैंड फार्मा को चुना है हमने और क्वार्टर वन नतीजे तो अच्छे हैं ही। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेजेस के वो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश, इनफैक्ट अपग्रेड करके कॉल आ गई है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जेफरीज ने ग्लैंड फार्मा को अपग्रेड किया है और बाय की कॉल दी गई है और जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव है ग्लैंड फार्मा को लेकर। इनफैक्ट इसमें टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है 3,350 रुपये प्रति शेयर का। जेफरीज के पॉइंटर्स लेकर आ जाइए स्क्रीन पर। 3,350 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 25% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं ग्लैंड फार्मा में लंबी अवधि के नजरिए से। टारगेट प्राइस भी याद कीजिएगा बढ़ाया गया है। क्वार्टर वन में कंपनी ने एस्टिमेट से बेहतर नतीजे दर्ज किए हैं और इसकी बड़ी वजह रही यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में देखें तो ग्रोथ जो है वो करीब 32% साल दर साल रही है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 27 का जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव रख दिया, जो कि बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, और फाइनेंशियल 27 में करीब 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की संभावना जताई है, जबकि गाइडेंस 12 से 13% ही था, तो एक बड़ा पॉजिटिव है ऑब्वियसली। और साथ ही ग्लैंड फार्मा ने एक बड़ा सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, यानी कि ये कंपनी दूसरी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर और डेवलप करेगी। साथ ही एक और बड़ी चीज, ग्लैंड ने एक बड़े टोटल एड्रेसेबल मार्केट वाले डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को भी इन लाइसेंस किया है, जो कि जेफरीज कह रहे हैं कि काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। अच्छा, आगे बहुत सारी चीज़ों पर नजर रहेंगी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट विंस कैसे करती है ग्लैंड फार्मा, साथ ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन कैसे करती है और कैसे यहाँ से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाती है। लेकिन तस्वीर यहाँ से काफ़ी अच्छी लग रही है अर्निंग्स की, इसलिए ग्लैंड फार्मा आपका आज का इक्का होना चाहिए, रखे रडार पर। बिल्कुल ठीक। ब्रोकरेजेस थोड़े कॉशियस से हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा नतीजे अच्छे हैं, आरपू बढ़ना और कस्टमर एडिशन काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए, लेकिन डेट काफ़ी ज़्यादा है, भारी डेट, और आगे केपेक्स को कैसे फंड करेंगे उसको लेकर ब्रोकरेजेस की चिंताएं हैं, इसलिए थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। सेल से होल्ड, नोमुरा न्यूट्रल है और खास टारगेट प्राइस नहीं है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अच्छा, क्वार्टर वन में रेवेन्यू 6% बढ़ी साल दर साल, आरपू में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है 7% साल दर साल। अहम बात यह है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है और सब्सक्राइबर बेस बढ़ के 19.3 करोड़ हो गए हैं, ये अच्छी चीज़ है। मर्जर के बाद पहली बार किसी क्वार्टर में इस कदर पॉजिटिव नेट एडिशंस देखने को मिले हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, अच्छी चीज़ हो जाती है। एबिटा भी अच्छा बढ़ा है, एस्टिमेट के मुताबिक ही रहा। लेकिन जो कंसर्न है ब्रोकरेजेस को वो डेट को लेकर है। डेट अभी भी बड़ी चिंता है और कंपनी पर अभी कुल डेट अगर आप बात करें तो 1.53 लाख करोड़ का है और 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स प्रोग्राम के लिए भी डेट फंडिंग की तलाश जारी है। तो ये कंसर्न सीएलएसए नोमुरा दोनों देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। के नंबर सर्कल आए और एकदम से स्टॉक गिर गया था कल, 6.5-7% का डेंट पड़ा था, और अब जो रिपोर्ट्स आई है वो भी कॉशियस ही है। नोमुरा न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं, सीएलएसए होल्ड, कोई खास टारगेट प्राइस नहीं है, सीएलएसए का तो नीचे का ही टारगेट प्राइस है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भारत फोर्ज की ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन पर जिस तरीके से प्रेशर आया है वो थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए ब्रोकरेजेस कॉशियस है। नोमुरा कह रहे हैं कि एबिटा अनुमान से कमजोर रहा, मार्जिन भी ऑब्वियसली अनुमान से कमजोर रहा, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये वन टाइम फैक्टर है और आगे उम्मीद है कि मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्लास ए ट्रक, अपसाइकिल, डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस में ग्रोथ को मजबूत सपोर्ट मिलेगा, इसकी उम्मीद जता रही है। साथ ही यूरोप में रीस्ट्रक्चरिंग से फाइनेंशियल 29 से एक्सपोर्ट ग्रोथ को भी फायदा मिलेगा, ऐसा नोमुरा ने हाईलाइट किया है। सीएलएसए कह रहे हैं कि मार्जिन पर तो खासा प्रेशर देखने को मिला, हायर गैस कमोडिटी कॉस्ट ने काफी प्रेशर दिखाया है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि कॉस्ट पास थ्रू से मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगी नेक्स्ट क्वार्टर से और धीरे धीरे 28% के नॉर्मलाइज लेवल तक पर भी आ सकती है। लेकिन फाइनेंशियल 27 में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस 20 से 25% है। साथ ही कंपनी 2500 करोड़ का फंड रेज भी करेगी, जिसमें 1800 करोड़ आंध्र प्रदेश की नई फैसिलिटी पर खर्च किए जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन को लेकर अभी फिलहाल प्रेशर और तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही, इसलिए ब्रोकरेज थोड़ा कॉशियस है। ओके, इंडिया पे रिपोर्ट है, पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है? पॉजिटिव साइड है सर, टारगेट प्राइस भी अच्छा है, 550 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सीएलएसए देख रहे हैं आउट परफॉर्मर की रेटिंग के साथ, यानी कि 21% का अपसाइड नजर आ रहा है ऑयल इंडिया में, और नतीजे पे इनको क्वार्टर वन के ठीक ठाक ही लगे हैं। पैट अनुमान से काफी बेहतर रहा, इसकी बड़ी वजह रही हायर अदर इनकम, लेकिन एबिटा और एबिट की बात करें तो ये अनुमान से कमजोर रहे हैं और इसकी वजह रही लोअर क्रूड रियलाइजेशन। ऑयल प्रोडक्शन 14 साल के हाई पर पहुंचा हुआ है, जो कि पॉजिटिव चीज है, लेकिन वही दूसरी ओर देखें आप तो गैस प्रोडक्शन एस्टिमेट से
कम रहा है। लेकिन सीएलएसए ने फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए ईपीएस में कटौती की है 8% फाइनेंशियल ईयर 27 में, और 28 में 4% की कटौती कर दी है, क्योंकि उनको लगता है कि हाल में रॉयल्टी में हुई बढ़ोतरी से कंपनी का लागत थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन आगे ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ग्रोथ को लेकर कुछ अच्छी चीज़ आई तो वो बड़ी ट्रिगर होगी इस कंपनी के लिए, तो फिलहाल रख सकते हैं रडार पर। परफेक्ट है।